जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सदा आप पर कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि नवरात्रों की शेयर करने वाला हूं। वीडियो देखने से पहले आप सभी भक्तों से एक विनती है, अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रों की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। आप यह पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है, और अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र अवश्य भर करके मंदिर में आप रखिए और अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो थोड़े से अक्षत अवश्य डाल लीजिए। एक कलश लीजिए, तांबे का या पीतल का या मिट्टी का। उसके गले में आप कलावा यानी मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और कलश में थोड़ा सा गंगा जल और लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल लीजिए। हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अक्षत और दूर्वा डाल करके इस प्रकार से 5 या 7 आम पत्ता लगा लीजिए। आम के पत्ते पर आप टीका कर लीजिए और नारियल को इस प्रकार से रखिए कि नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ भी इस प्रकार से रखा जा सकता है। उसके बाद में हम अक्षत के ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। आपके पास जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, उन्हें आप विराजमान करिए और उसी के साथ में हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है। अक्षत के ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे। हम स्वास्तिक बनाएंगे, रोली से स्वास्तिक बनाइए। हम माता रानी के साइड में रखेंगे। अगर आप जवार बोना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बोना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बिना जवारे बोए भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने जल का छींटा सामग्री के ऊपर देकर के, अपने ऊपर देकर के हमने शुद्धिकरण कर लेना है। सभी पर जल का छींटा दिया है और उसके बाद में हमने एक धूप दीप की यहाँ पर स्थापना कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे। इस तरीके से धूप दीप हमने प्रज्वलित कर देना है। हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का कि हम किस प्रकार का व्रत करेंगे, और जो भी हमारे संकल्प में वही बोलेंगे। सभी को हम आमंत्रित करेंगे कि वह इस चौकी पर विराजमान होकर के हमारी पूजा से सेवा स्वीकार करें। अक्षत पुष्प को हम छोड़ देंगे इस प्रकार से और फिर से जल का छींटा देकर के स्नान कराएंगे। यदि मूर्ति है तो आप साक्षात पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन यह विशेष पूजा की जाती है तो आप जनेऊ भी अर्पित करें। रोज जनेऊ अर्पित करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद में गणेश जी को हम हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे और गणेश जी का प्रिय पुष्प, गुड़हल और दूर्वा उन्हें अर्पित करेंगे। धूप दीप दिखा देंगे। ठीक इसी प्रकार हम कलश देव का पूजन करेंगे। देखिए, नवरात्रों में विशेष रूप से हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर करिए। 33 कोटि देवी देवता इसमें विद्यमान रहते हैं। कलश का भी आप पूजन करके अपने नवरात्र संपूर्ण कर सकते हैं। माता रानी का उसमें आवाहन कर सकते हैं। कलश पर हमने टीका करने के बाद ने वस्तु रूपी कलावा अर्पित किया है और पुष्प अर्पित कर दिया है। माता रानी को भी हम टीका करेंगे। उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी को हम टीका करेंगे। शेर को टीका करेंगे और फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से आप 5 बार 7 बार सिंदूर अर्पित करें और जो सिंदूर आपकी फिंगर में बच जाता है उस सिंदूर को आप अपनी चूड़ियों पर लगा सकते हैं। अपने माथे में अवश्य रूप से लगा लीजिए। इस तरीके से तो यह माँ से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद में माँ को हम अक्षत अर्पित करेंगे और माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर चाहें तो देकर श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप नवरात्रों में प्रथम दिन या फिर किसी भी दिन माँ को अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं। सप्तमी के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। चुनरी हम माँ को उड़ा देंगे। उसके बाद में हम आपको धूप दीप दिखा देंगे और ये जो हमने ज्वारे बोई है इनका भी हम पूजन करेंगे और दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। माँ का जो प्रिय पुष्प है वह होता है गुड़हल का, यानी कि लाल पुष्प जो भी हो माँ के प्रिय होते हैं। इसके अलावा जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं उन्हें आप यहाँ पर अर्पित कीजिए और इस तरीके से अच्छे से फूलों से सजा लीजिए। माँ को जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वह चढ़ाया जाता है लौंग बताशे का, और इसके अलावा आप पंचमेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं।
सारे फलाहारी भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं फलाहारी होते हैं। जो भी फल आपको मिल जाते हैं वह यहाँ पर आप अर्पित करिए। फिर हम जल का भोग यहाँ पर अर्पित करेंगे। हो सके तो नवरात्रों की कथा आप यहाँ पर अवश्य रूप से सुने। इसके बाद में माता रानी को लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए। परिवार का प्रत्येक सदस्य यह लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाए और इस पूजा को सभी जन मिलकर के साथ साथ करें तो घर में बहुत ही ज्यादा शुभता आती है। माँ का मंत्र बोलते हुए ओम दुर्गा नमः बोलेंगे या फिर ओम चामुंडाय विचे बोल करके हम यह लौंग के जोड़े अर्पित करेंगे। साथ में बताशा भी जरूर अर्पित किया जाता है। माँ की आरती करिए कपूर से, नहीं तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल साधारण माता रानी का हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं, नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी आरती लेंगे और यहाँ पर जल फेर देंगे आरती के ऊपर, और उसके बाद में माँ से अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये है नवरात्रि की बहुत आसान पूजा वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय माता दी।